हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के काफ़ी डाउट आ रहे थे, मैम एग्ज़ाम है बता दीजिए पहले किस पेपर को करें। पेपर 1 होता है और आपका पेपर 2। हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट की। आप सभी का 3 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो 3 जनवरी से जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्ज़ाम आते हैं। तो इनमें से पहले अटेम्प्ट कौन सा करना है, तो मैं अपना पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी अगर आप इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करोगे। और जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। फिर मुझे बाद में आके कमेंट करके बताना कि आपको हेल्प की थी या फिर नहीं। इससे पहले मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें बताया कि पेपर आता कैसा है। मैंने बताया कि पेपर कैसा आता है, ठीक है, किस प्रकार से आपको चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि ऑनलाइन मोड इजी नहीं है। हम सभी को आदत है आपके ऑफलाइन एग्जाम की, लेकिन दोबारा से पेपर आपका ऑनलाइन मोड में हो रहा है। तो इसमें आपका मैंने बताया कि पेपर कैसे आपका आता है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो अगेन मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में आपके एग्जाम के लिए लेती हूँ, तो वो जाकर देख लेना। तो चलिए अब आपकी कहानी की बात करते हैं कि मैम पेपर 1 करें या पेपर 2। अब इसमें से करना क्या है, तो चलिए समझते हैं एक बार इसकी कहानी को। तो आपके पेपर 1 में आते हैं पूरे 50 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 100 नंबर। पेपर 2 आते हैं आपके 100 क्वेश्चन, यानी आपके 200 नंबर। टोटल पेपर होता है आपका 300 नंबर का। आप कहोगे मैम ये तो बात हमें पता है, आगे की कहानी बताओ। चलो ये बात आपको पता है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके 50 में से अगर आप यहाँ पर 35 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सबसे पहले पेपर 1 उठाना है पेपर 2, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि पेपर 2 उठाओ, क्योंकि पेपर 2 में आते हैं 100 क्वेश्चन। अगर आप उन 100 क्वेश्चन में फंस गए ना, तो पेपर 1 पे पहुंचना ही बड़ी बात है। दूसरा, अगर पेपर 1 पे पहुंच जाओगे ना तो माइंड की खिचड़ी बन जाएगी। चाहे आपको लगता हो मेरा सब्जेक्ट इतना अच्छा है, मेरा सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि मैं इसमें पता नहीं कितना करके आ जाऊंगा। अच्छा है, आप करके आ सकते हो, बिल्कुल करके आ सकते हो, मेरा भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन पेपर 1 पहले करना है। अब कैसे करना है पेपर 1, चलो मैं समझाती हूँ। अब पेपर 1 में आपके आते हैं 50 क्वेश्चन। पहले पेपर 1 ही करोगे। जिसका पेपर 2 भी स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसे भी पेपर 1 करना है, क्योंकि पेपर 1 आपका वही बच्चे नहीं कर सकते जिसने पढ़ा है। पेपर 1 थोड़ा लॉजिक के साथ सोल्व होगा, तो लॉजिक में आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। और जब हम बिल्कुल एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, आराम से बैठते हैं, 5-10 मिनट आपको बैठने के लिए भी देते हैं वो, तो आप आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर उन 50 क्वेश्चन की तरफ को देखना। मतलब अटेम्प्ट करने हैं, देखने नहीं जाना आपको, वहां पर अटेम्प्ट करने हैं। तो वो 50 में से आपके लगभग मान के चलो 15 क्वेश्चन सिर्फ लॉजिक से हल्का सा ध्यान दोगे ना तो हो जाएगा। और वो ध्यान स्टार्टिंग में ही दे सकते हो आप, वो बाद में नहीं दे सकते चाहे कितना भी, क्योंकि एक तो टाइम कम कम होता जाएगा इस वजह से। और इन 50 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन लॉजिक के साथ थोड़ा सा सोच समझ के आप कर सकते हो आराम से। अगर आपने पढ़ा है, प्रॉपर सिलेबस किया है और आपको ये लगता है नया भी क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन तो ऐसे है जो लॉजिक के साथ सोल्व कर सकते हो। अब बाकी बचे 35 क्वेश्चन। 35 में से आपको पता है 5 क्वेश्चन आरसी। आरसी शुरू में करे बाद में, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये आया आपका आरसी का, और आपका आया डीआई। देखो इसमें डीआई वाली तो अभी नहीं करना, इसमें से सिर्फ आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 45 में से 5 आपको छोड़ देने, जो कि सबसे लास्ट में आओगे। अगर किसी बच्चे का या किसी का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डीआई, अगर आपको लगता है कि डीआई इजी आया है प्लस कम कैलकुलेशन है, तो कर लो, कर लो। मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल छोड़ दो, कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको लगा कि हाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी ज्यादा है या कुछ भी है, अगर 1% आपको डाउट है ना कि नहीं थोड़ा सा टाइम ले जाएगा ये, तो बाद में ही करना। जो बिल्कुल ऐसे महारत हासिल कर रखे ना जिसने मैथ में, वो कर ले, लेकिन बाकी मत छेड़ना। डीआई सबसे बाद में करना। 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर का, सबसे बाद में करना, अभी मत करना। तो क्या है, आपके पास यहाँ पर 45 क्वेश्चन बचे। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन अगर आपको मैथ का लगता है कि नहीं इजी है मैं कर लूंगा, तो तुरंत कर दो। अगर वो भी टफ लगता है ना, वो भी बाद के लिए छोड़ दो। तो 6 से 7 क्वेश्चन आप बाद के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी पोर्शन सबसे स्टार्टिंग में करना है, सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैम हमारे पेपर 1 में मेरे जो है 5 क्वेश्चन ऐसे है जो मुझे नहीं आ रहे, तो देखो तुक्का भी तुरंत मार दो। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से आप रिव्यू में डाल सकते हो, किस तरीके से आप रिव्यू में डाल सकते हो, तो मैंने वो भी बता रखा है। तो वो जरूर चेक कर लेना कि किस प्रकार से आप क्लिक तो कर दोगे, लेकिन बाई चांस टाइम ना बचा दोबारा से चेक करने का, तो तुरंत ही कर दो।
और जब हम पहली बार चीजें देखते हैं ना वो सही हो जाती है। बाद में दोबारा चाहे आप चेंज करो, अलग बात है, आपके पास कुछ लॉजिक हो तो चेंज कर सकते हो, वरना अगर हम पहले देखते हैं ना वो चीजें सही हो जाती है। तो याद रखना, समझ में आई मैं जो आपको चीजें बता रही हूँ। पेपर 1 में डीआई पहले नहीं करना, सबसे बाद में करना है, सबसे बाद में, पेपर खत्म होने के पहले ही करना है। मतलब पेपर 2 भी कर लोगे, पेपर 1 भी कर लोगे, तब जाके आपको डीआई जाना है। तो सबसे पहले पेपर 1 में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और इसमें जो है ना आरसी वो भी साथ के साथ कर लो, ठीक है, वो आरसी साथ के साथ कर लो। और इसे है ना आप ट्राई करना कि मैं 1 घंटे में आराम से खत्म कर लूँ, 1 घंटे से भी पहले, क्योंकि हमने डीआई छोड़ रखा है। तो ये आप पूरा पोर्शन जो है 50 मिनट में आराम से कंप्लीट कर लोगे, आराम से हो जाएगा। 50 मिनट बहुत है, 3 घंटा होता है पेपर का, 50 मिनट बहुत है इन 50 क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपको क्या करना है, 50 मिनट इसमें लगानी है, आराम से करना है, और आरसी भी साथ के साथ इसमें सोल्व करना है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, तीनों आरसी एक साथ लेके बैठ जाएंगे, 2 आरसी आपके पेपर 2 के और आपका पेपर 1 का एक साथ। अगर तीनों एक साथ लेके बैठ जाओगे ना तो पागल हो जाओगे। पागल का मतलब ये है कि एक तो वैसे ही दिमाग खराब रहता है पेपर में कि टाइम जा रहा है, और दूसरा इस वजह से अगर तीनों आरसी में घुस गए ना तो चीजें दिमाग में घूमने लगती है, कभी ये कभी वो कभी ऐसे चीजें घूमने लगेगी। तो ये वाला आरसी, ये 10 नंबर यहीं पे पक्के कर लो। पेपर 1 समझ में आ गया, सबसे पहले पेपर 1 अटेम्प्ट करना है, चाहे पेपर 2 कितना ही अच्छा हो। पेपर 1 बहुत शांति से होता है, ये बिल्कुल ठंडे दिमाग से होगा। समझ में आ गया, इतना इतना समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दो। चलो अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। अब आपके पास क्या बचा, पेपर 2 प्लस आपका डीआई बचा, या फिर आपका 1-2 क्वेश्चन मैथ के बचे। चलो 2 क्वेश्चन मान लो कि आपने मैथ कभी नहीं छेड़ा वहां पर, ये बचा, बाकी सब करना है, तुरंत करना है वहां पे। अब आ गया आपका पेपर 2। अब पेपर 2 में आपको आरसी मिलेंगे। अब आपके मन में होता है कि जब हम पेपर 2 पे सीधे जा रहे हैं तो आरसी करें, नहीं। अब आप पेपर 2 को भी 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन या कैसे। अगर आपको लगे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ है तो फिर थोड़ा स्किप करके आगे आ जाओ, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन अपने आप में ही देखना बहुत बड़ी बात है। ये 100 क्वेश्चन एक साथ देखना बहुत बड़ी बात है। और लैंग्वेज अब ऐसी नहीं आती कि 1-2 लाइन के क्वेश्चन आ रहे, नहीं, काफी अच्छी आती है लैंग्वेज, काफी अच्छी आती है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही इन्हें डिवाइड कर दो, ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम में ऐसा ना हो कि मैं कर क्या रहा हूं, वो बर्डन फील ना हो। तो चीजें डिवाइड कर दो, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो उसमें सोचो भी मत, आपको 100 के 100 क्वेश्चन करने भी नहीं होते। 100 में से आपके अगर 75+ क्वेश्चन सही हो गए ना तो भी पास है आपका पेपर, तो भी पास हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या होगा, अरे कोई बात नहीं, आगे के तो है, वो देखो, स्टार्टिंग के देखो, मतलब जो आपसे नहीं हो रहे ना उसे ज्यादा लेके भी मत चलो। 100 क्वेश्चन ठीक करने ही नहीं होते। चाहे कोई कह रहा है ना कि मेरे इतना अच्छा स्कोर है, ये है वो है, 100 क्वेश्चन वो भी ठीक करके नहीं आया, इसी वजह से आपकी मेरिट डाउन लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि आपके पेपर के अकॉर्डिंग लगती है, जैसा पेपर होगा उसी के हिसाब से मेरिट लगती है। तो 100 क्वेश्चन पे मेरिट कभी नहीं लगती, 75 आपको यहाँ पे ठीक करके आओ। पेपर 1 में 35+ बेफिक्र होके आपका पेपर पक्का है। अब समझ में आया। अब इसमें क्या करना है, डिवाइड कर लो। और आरसी है ना, दोनों इसमें भी एक साथ मत करो। अगर आपको लग रहा है बहुत ही छोटे आरसी है, बहुत छोटे आरसी दे रखे, तो दोनों एक साथ कर लो, मैं बिल्कुल कहूंगी तब तो कर लो। लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं थोड़े से बड़े हैं तो एक पहले कर लो, एक बीच में कर लो, या दोनों बीच बीच में कर लो। मतलब 20 क्वेश्चन पहले करे फिर आप आरसी पे चले गए, यहाँ पे 20 ये 40 क्वेश्चन के फिर आरसी पे चले गए। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन सेम वाला पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। और ये डीआई सबसे लास्ट में कर लेना, टाइम बचाना है इसके लिए। अब आपका टाइम मैनेजमेंट भी मैंने इसी में बता दिया। आपके पास है 3 घंटे, ठीक है, 50 मिनट दो पेपर 1 के लिए, और इतने में हो जाता है। पेपर 1 में ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, 50 मिनट में आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें डीआई नहीं किया। अब आ जाओ यहाँ पर आपको ये मान के चलो, आपने दे दिया 1 घंटा, आपने 40 मिनट दे दिए अपने 100 क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आपके पास कितना बच गया, आपके पास 20 मिनट यहाँ पे बच गए, 30 मिनट के आसपास। मान लीजिए आपने इसमें एक आरसी छोड़ भी दिया, तो एक आरसी प्लस एक डीआई 30 मिनट में आराम से हो जाएगा। थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल इसी पे चलो, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब जो बच्चे इस बात से सहमत नहीं है या लगता है नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, देखो आपकी लाइफ है, आपका पेपर है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। अपनी बड़ी बहन मान लो, टीचर मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ें चेंज करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई ना सभी बच्चों के लिए है, तो इसमें से जो चीज़ आपको लगे हाँ मैं ये पक्का करूंगा तो वो जरूर करना। लेकिन अगर आपको लगे ना मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ तो बिल्कुल कर लो,
बिल्कुल कर सकते हो। तो अब समझ में आया, टाइम का बता दिया कैसे डिवाइड करके चलोगे। पेपर 1 ही करना, देखो ये तो सभी को माननी है मेरी बात, पेपर 1 ही करोगे। और DI सच में बाद में उठा लेना, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा ही करता है तो स्टार्टिंग में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अगर किसी लड़के को या बच्चे को लगता है कि नहीं मैं कर लूंगा स्टार्टिंग में, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंसना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा देते हैं कि आपको फंस जाते हो, फंसना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि फंसने वाले काम मैं बार बार बता रही हूँ, 100 में से 100 करके नहीं याद नहीं होते किसी को, 100 में से 70 करके आ जाओ, 50 में से आप 35 करके आ जाओ, 15 क्वेश्चन तो छोड़ के भी आ जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर छोड़ के आने का मतलब ये नहीं कि आप वहां पे क्लिक नहीं करोगे, कोई नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, कोई भी नहीं है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे के सारे, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। तुक्का भी मारना है, तुक्का मारो, थोड़ा सा लॉजिक पे खेलना है। लैंग्वेज इजी आती ही नहीं है, लैंग्वेज इजी आपकी आती नहीं है, तो थोड़ा तुक्के पे भी खेलना है आपको। और ये बताया किस प्रकार से चीजें मिलती है। आप में से किसी का डाउट था मैम RC वगैरह का बता दीजिए, कैसे क्या होता है, किस प्रकार से। देखो आपको कंप्यूटर बहुत टाइम वेस्ट करता है, ये सच बात है, क्योंकि वहां पर आपको बड़े बड़ी डिस्प्ले नहीं मिलती, वो ही सबके पास। ये जो आप ये यहाँ पर ये ऊपर नीचे करने वाला देख रहे हो ना, ये सबसे गंदा सिस्टम है। आप कहो ना ऑनलाइन में टाइम कहाँ लगता है, टाइम इसमें लगता है, ये ऊपर नीचे करने में, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा थोड़ा स्पीड में चलना, थोड़ा सा। और जब आपका पेपर 1 बड़े शांति से हो जाएगा ना, तो ये मान के चलो आपने महारत जीत ली। पेपर 2 में थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाएगी ना, तो भी पेपर 1 झेल लेगा आपका, क्योंकि पेपर 1 में आपने 50 क्वेश्चन बड़ी तसल्ली से कर लिए और बहुत इजी। और ये पेपर 1 के लैंग्वेज कह सकते हो हल्की सी इजी आती है पेपर 2 के मुताबिक। पेपर 2 में आपके बहुत सारे बड़े बड़े ऑप्शन, बड़े अजीब लैंग्वेज मिल जाती है, लेकिन पेपर 1 की ठीक ठाक आती है, समझने लायक है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी है। और इसमें मैं आपको RC दिखा दूं कैसा है, कहाँ पे है। चलो हम RC देखते हैं इसमें एक बार। तो देखो ये यहाँ पर है ना, ये पोर्शन यहाँ से क्लिक करके बहुत जल्दी जाना, ये थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है वहां पे, ऐसे नहीं कि बैठे रहो, ये थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना। आपको ये पैसेज मिल रहा है, ऐसे सीधा क्लिक करो, ऐसे जाओ, ठीक है। इसमें शायद पैसेज नहीं है, या मुझे नहीं पता इसका पैसेज का नंबर क्या है, ठीक है पैसेज होगा, लेकिन मुझे इसमें पैसेज नहीं मिल रहा इस मॉक में। और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना मॉक टेस्ट की, जिस बच्चों ने अभी तक नहीं की तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, और बर्डन लेके मत करना, ठीक है। जैसे कि ये वाले ऑप्शन है ना, ये वाले, इन्हें थोड़ा सा लॉजिक के साथ चलना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना, हो जाते हैं। ये चारों ऑप्शन पे बात नहीं करता, ये चारों ऑप्शन पे आपकी बात ही नहीं करता, याद रखना, ये 4 पे बात नहीं करता। 1 2 अच्छे से पकड़ो, और बस बाद में वहां बैठ एक एक मैच करने मत बैठ जाना। आपको पता है हाँ ये आंसर होगा, तो बस उसी के हिसाब से करो। 1 2 भी मैच हो जाते ना, तो भी इनसे टाइम बचाया करो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना है। आपको चीजें समझ में आई जो मैं आपको समझाने वाली थी। एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरा बर्डन लेके बिल्कुल मत करना कि भाई नहीं मैं क्या करूंगा, मेरा होगा नहीं होगा, ये सब छोड़ दो। अब आप एग्जाम में जा रहे हो, आप बच्चे तो हो नहीं, आप सभी बहुत बड़े हो, आप PhD करने के लिए जा रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जा रहे हो, तो ये थोड़ा जो आपके अंदर का संयम है ना, इसे खत्म करके मत जाना, ठीक है। संयम खत्म करके बिल्कुल मत जाना। आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, दूसरा देखो। और लॉजिक के साथ थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना भी बहुत अपने आप में एक कला है, जो कि थोड़ा सा सीख के जाने की। क्वेश्चन सोल्विंग मैं अपने तरीके से सब अपना डेवलप कर सकते हैं, तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत अच्छी चीज है, इसे सीख लो। पढ़ा हुआ अलग बात है और क्वेश्चन सोल्व करना अलग बात है, तो थोड़ा इस पे भी काम करना है। और थोड़ा ये टाइम की टिक टिक पे ज्यादा बर्डन लेके काम ही नहीं करना। अगर आपको पता है मेरा पेपर 1 के 50 क्वेश्चन अच्छे से हो गए, बाकी अगर आपके पेपर 2 में 10 क्वेश्चन का टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो कोई बात नहीं, आपने वो यहाँ पे बहुत बेस्ट कर लिया। वैसे टाइम इतना कम नहीं रहता, टाइम सच में कम नहीं रहता, 3 घंटे बहुत है। 3 घंटे में आपको सिर्फ 150 क्वेश्चन देखने हैं, 3 घंटे बहुत है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका टाइम किस में वेस्ट होता है, ये जो ऊपर नीचे करने में, इसलिए वेस्ट होता है। और आप में से पूछा था मैम पेन लेके जाना, नहीं, तो पेन लेके आप जा सकते हो, लेकिन वो आपको दोबारा से वहां पर पेन प्रोवाइड कराते हैं, तो ना भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो खुद देंगे पेन। दूसरा, पेन की तो आपने पूछ ली, आप ये पूछ रहे थे कि मैम पेपर भी देंगे, वो पेपर भी आपको देंगे, पेन भी वो आपको देंगे। आपको सिर्फ एडमिट कार्ड, अपना ID प्रूफ, मैं बाकी अलग से एक वीडियो बता दूंगी क्या क्या आपको लेके जाना है। अब आपको चीजें समझ में आई कैसे पेपर करना है, पहले क्या अटेम्प्ट करना है। तो पेपर 1 ही अटेम्प्ट करना है सभी बच्चों को,
पेपर 2 बाद में, ठीक है। और थोड़ा टाइम का जैसे बताया इस प्रकार का थोड़ा लेके चलना, बाकी DI बाद में ही करना है, ठीक है। तीनों RC एक साथ बिल्कुल नहीं करने, और तीनों स्टार्टिंग में भी मत कर देना RC, ठीक है। एक RC आपको हल्का सा डिफिकल्ट मिलता है, अगर तीनों एक साथ लेके चलोगे ना तो भी दिक्कत आ जाती है। पहले अपना पेपर 1 करो, ठीक है, RC आ रहा है इसमें, जहाँ पे आ रहा है वहीं पे कर दो। फिर पेपर 2 पे आओ, इसमें 2 RC आते हैं या जिसके में एक आता है, उसी के हिसाब से चीजें कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेपर आपके हाथों का, बाएं हाथ का खेल है, आप अच्छे से चीजें कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा वो नहीं करना एक एक क्लियर करने वाला ऑप्शन, ये वाला मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप अगर इनमें से एक पे ऐसे क्लिक कर दोगे ना तो आपका आंसर वहां पे होगा ही नहीं, तो वो गलती मत करना। 150 के 150 क्वेश्चन फिल होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा बहुत ज्यादा ये भी मत करना कि सब पे लगा रहे हो, क्लिक कर रहे हो, लैंग्वेज हर क्वेश्चन को चेंज कर रहे हो, नहीं। ये लैंग्वेज चेंज करने में थोड़ी गड़बड़ होती है। गड़बड़ कैसे कि बार बार हर क्वेश्चन को बदलोगे तो टाइम लगता है इसमें। तो जिसमें लग रहा है कि नहीं मुझे इसे चेंज करके हिंदी में देखना है, बिल्कुल देखो, इसका बेनिफिट लेना। हिंदी इंग्लिश वाला बहुत ज्यादा काम करता है। जो क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आता ना वो इंग्लिश में आ जाता है, इंग्लिश में नहीं आ रहा वो हिंदी में सच में आ जाएगा। तो इसे चेंज करके देख लिया करो, लेकिन हर क्वेश्चन को नहीं करना। अगर आप 150 के 150 क्वेश्चन को चेंज करके देख रहे हो, मैच कर रहे हो, तो इतनी गलती मत करना, टाइम कब जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो जो जरूरी है ना उसे ही चेंज करना। और थोड़ा इनका भी स्मार्ट वर्क ये भी देखना, इनसे देखना कहीं आप एक एक जाके 150 एक क्वेश्चन ही आगे जा रहे हो, 50 क्वेश्चन आगे पीछे देख रहे हो, नहीं। ये जो यहाँ पर दे रखे है ना ये आपको देखने के लिए, इसका यूज करना। ये जो बता रखे हैं मैंने, ठीक है, वो खुद ही बता देगा कितने के आंसर नहीं दे रखे, कितने पे नहीं पहुंचे, कितने के दे रखे। तो इसे जरूर देख लेना। और एग्जाम से टाइम एंड होने के 5 मिनट पहले एक बार यहाँ पे देख लेना कौन सा रह गया कौन सा नहीं। फिर अपना ABCD जो तुक्के मारते हो वो मार देना एग्जाम से 5 मिनट पहले, अगर 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं तो। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहेंगे, टाइम बहुत होता है, टाइम बहुत है, लेकिन बस गलती यही है थोड़ा ये ऊपर नीचे करने में, इसमें टाइम लगता है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी हमारा डाउट रह गया, वो भी डाउट रह गया, तो कल 3 बजे हम लाइव आएंगे। जो भी डाउट है ना, जो भी क्वेरीज आप पूछ लेना, ठीक है। तो कल नहीं, वैसे ये वीडियो आपको कल ही मिलेगी, तो कल ही आपको हम 3 बजे लाइव मिलेंगे। संडे में आपको 3 बजे लाइव हम आपकी वार्तालाप रखते हैं, जो भी आपके डाउट होते हैं वो सभी लिए जाते हैं। तो जो भी डाउट, जो भी क्वेरीज है, और देखो बिल्कुल डरना नहीं है, जो आपने पढ़ रखा है, अच्छा पढ़ रखा है, अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखो। और एक पेपर ही है, आप अच्छे से करके आओगे। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, या ऑल दी बेस्ट कहूंगी मैं ज़्यादा, ठीक है, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, ठीक है। और थोड़ा सा स्मार्टली काम करना, पेपर हो जाएगा, ठीक है, स्मार्टली काम करना, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है लाइक कर देना और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्लासेस के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहो, अच्छे से रिवीजन करो। सबसे बड़ी प्रो टिप्स यही दूंगी कि लास्ट टाइम पे रिवीजन करो, PYQ लगाओ जितने ज़्यादा लगा सकते हो, और उनसे समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इसके अलावा कुछ मत करो, नया मत पढ़ना, बड़ी बड़ी मैराथन के पीछे भी मत भागना। लास्ट टाइम में जितना खुद का रिवाइज कर सकते हो लिखा हुआ वो करो।